दोस्तों नमस्कार, वेलकम विद अस। हम फिर से अवेलेबल हैं आपके लिए सपोर्ट टू इंग्लिश लर्निंग फेलो के साथ। दोस्तों आज का टॉपिक है हमारा टीच मी टू लिसन लॉर्ड। बहुत ही शानदार पोयम है दोस्तों। ये हमें अपने जीवन के लिए किसी बात को सुनना और समझने की प्रेरणा देती है। ज़्यादा वक्त ना लेते हुए आइए शुरू करते हैं पोयम। पहले देखते हैं मीनिंग्स। लिसन मीन्स होता है सुनना, लेकिन यहाँ पर है समझने के लिए। कोवर्कर्स मीन्स साथी जो हमारे साथ काम करते हैं। मैटर मीन्स मामला। विस्पर मीन्स फुसफुसा के कहना। प्ली मीन्स एक निवेदन जैसे होता है। प्लीज से ही मिलकर बना है। प्ली मीन्स होता है निवेदन। फॉरगॉटन मीन्स भूले हुए। एंग्विस्ड मीन्स होता है वेदना से भरे हुए या दुखी। लेस एफ्रेड मीन्स होता है कम डरे हुए होना। ट्रस्ट मीन्स भरोसा करना। डीपेस्ट मीन्स अंदर से, गहराई से। बिजीनेस मीन्स बहुत ज़्यादा बिजी जो व्यक्ति होता है। बोर्डम मीन्स बोरियत के समय में। सर्टेनली निश्चित रूप से। डाउट मीन्स संदेह। शुरू करते हैं पोएम का एक्सप्लेनेशन। फर्स्ट लाइन देखते हैं। टीच मी टू लिसन लॉर्ड टू दोज नियरेस्ट मी, माई फैमिली, माई फ्रेंड्स, माई co-workers. Help me to be aware that no matter what words I hear, the message is accept the person I am listen to me. लाइन बाई लाइन देखते हैं। टीच मी टू लिसन लॉर्ड, जैसे कि लाइन्स में दिख रहा है भगवान से निवेदन कर रहे हैं कि भगवान मुझे सुनना सिखा दो। सुनने का आशय यहाँ पर है समझना। समझ दे दो ऐसी कि मैं किसी की भी बात सुन सकूं। ऐसी समझ मेरे अंदर जागृत कर दो भगवान कि मैं किसी की भी बात सुन सकूं। टीच मी टू लिसन लॉर्ड, मुझे सुनना सिखा दो। टू दोज, किसकी बात? नियरेस्ट मी, जो मेरे आसपास हैं। मेरे आसपास कौन है? मेरे परिवार के लोग। आइए आगे देखते हैं। मेरे आसपास कौन है? माई फैमिली, माई फ्रेंड्स, माई co-worker, मेरी फैमिली, मेरे दोस्त और मेरे साथ काम करने वाले। उन सभी लोगों की मुझे आवाज़ समझना सिखा दो। वो कुछ बोले तो मैं बहुत जल्दी से सुन लूँ। नो मैटर वाट वर्ड्स आई हीयर, चाहे कोई भी मामला हो या कोई भी शब्द हो। द मैसेज इज एक्सेप्ट द पर्सन आई एम लिसन टू मी, और कैसे भी हो वो। और क्या संदेश है? संदेश क्या है कि उसी रूप में एक्सेप्ट द पर्सन, उसी रूप में स्वीकार करूं मैं जैसे वो हैं। कभी कभी क्या होता है कि हम सामने वाले को सोचते हैं कि ये हमारे अनुरूप बात करे या हम जैसी उससे आशा रखते हैं उस तरह का वो हो जाए, लेकिन मुझे ऐसा बना दो भगवान कि मैं जिस रूप में वो व्यक्ति है सामने उसी रूप में उसकी बात सुन सकूं। ऐसी मुझे समझ प्रदान कर दो। टीच मी टू लिसन लॉर्ड टू दोज फार फ्रॉम मी, द विस्पर ऑफ द होपलेस, द प्ली ऑफ द फॉरगॉटन, द क्राई ऑफ एंगिस्ट। टीच मी टू लिसन लॉर्ड, भगवान मुझे सिखा दो। क्या सिखा दो? टू दोज फार फ्रॉम मी, जो मुझसे दूर हैं, जो मुझसे दूर रहते हैं, मुझे सिखा दो। क्या सिखा दो? द विस्पर ऑफ द होपलेस, उनकी फुसफुसाहट भरी आवाज़। जो दुखी हैं, निराश हैं, उनकी फुसफुसाहट मुझे समझना सिखा दो। द प्ली ऑफ फॉरगॉटन, द क्राई ऑफ एंग्विस्ट, जो भूले बिसरे लोग हैं, जिनकी आवाज़ दब चुकी है, उनकी मुझे निवेदन समझना सिखा दो, सुनना सिखा दो भगवान। द क्राई ऑफ एंग्विस्ट, जो लोग दुखी हैं, वेदना में, उनकी आवाज़ मुझे सुनना सिखा दो। मीन्स इसमें पोएट कहना चाहता है कि भगवान मुझे ऐसे लोगों की आवाज़ भी, जो कि बड़ी धीमी आवाज़ में बोलते हैं, कराहते रहते हैं, लेकिन वो कहने की हिम्मत नहीं रखते, तो उनकी भी आवाज़ मैं समझ सकूं। वो कुछ कहना चाहें तो मैं बड़े आराम से उनकी बात सुन सकूं। इस तरीके से मुझे सुनना सिखा दो। टीच मी टू लिसन लॉर्ड टू माई सेल्फ, हेल्प मी टू बी लेस एफ्रेड, टू ट्रस्ट द वॉइस इनसाइड इन द डीपेस्ट पार्ट ऑफ मी। टीच मी टू लिसन लॉर्ड, भगवान मुझे सुनना सिखा दो। माई सेल्फ, मुझे खुद को। हेल्प मी टू बी लेस एफ्रेड, कि मैं कम से कम डरूं, मतलब मेरे अंदर निडरता ला दो भगवान। टू ट्रस्ट द वॉइस इनसाइड, और जो मेरे अंदर से आवाज़ आए
और जो मेरे अंदर हृदय से जो मेरे अंदर आए, इन द डीपेस्ट पार्ट ऑफ मी, मेरे हृदय के अंदर से जो आवाज़ निकल के आए उसको मैं सुनना सीख जाऊं। हमारे हृदय में हमेशा दो तरह की आवाज़ें आती हैं, एक नेगेटिव और एक पॉजिटिव। पोएट ईश्वर से निवेदन कर रहा है कि भगवान मेरे अंदर गहराई में जो आवाज़ निकल के आए उसको भी मैं जल्दी से सुनना सीख जाऊं, ऐसी मुझे शक्ति प्रदान करो। Teach me to listen, Lord, for your voice in busyness and in boredom, in certainty and in doubt, in noise and in silence. Teach me to listen, Lord. Teach me to listen, Lord. भगवान मुझे सुनना सिखा दे, for your voice, कि मैं आपकी आवाज़ भी सुन सकूं, क्योंकि लोग ईश्वर को भूल जाते हैं। प्रभु मैं आपको ना भूलूं, चाहे इन बिजीनेस एंड इन बोर्डम, चाहे मैं कितना भी बिजी हो जाऊं या कितना भी बोर रहूं, कितना भी परेशान रहूं, बोर रहूं, उदास रहूं, तो भी मैं आपको किसी भी कीमत पे ना भूलूं। इन सर्टेनिटी, चाहे कितनी भी मुझ में निश्चिंतता आ जाए, यानी मैं हर तरीके से सक्षम हो जाऊं, फिर भी मैं आपको ना भूलूं। एंड इन डाउट, चाहे मेरे अंदर कितनी भी संदेह पैदा हो जाए, कितनी भी परेशानी के संदेह रहें, लेकिन मैं आपको ना भूलूं। इन नॉइस एंड इन साइलेंस, चाहे कभी कितना भी शोरगुल हो और कितनी भी शांति हो, टीच मी टू लिसन लॉर्ड, मुझे सुनना सिखा दे। दोस्तों, पोयम हमें प्रेरणा देती है कि ईश्वर हमें वो शक्ति देता है जिससे हम अपने अंतरात्मा की आवाज़ सुन सकते हैं और अपने आसपास के लोगों को मदद कर सकते हैं, उनकी आवाज़ को सुन सकते हैं। दोस्तों, मेरी कोशिश है कि मैं आपके लिए अच्छे से अच्छे पोएम्स, एक्सप्लेनेशन के वीडियो आपके लिए लाता रहूं। इसलिए अगर आप मेरा सपोर्ट करते हो तो प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें, जिससे मैं आगे भी आपको वीडियो लाता रहूं। थैंक यू वेरी मच।